नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों में क्षेत्र की जनता ने राजद वरीय नेता माननीय सुभाष यादव की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। वहीं क्षेत्र की जनता और महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में भी हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रतिवाद मार्च का आयोजन कर झंडा चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कोडरमा क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी का नाम आने के बाद जब प्रत्याशी को क्षेत्र में घूमने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलने लगे और देखा गया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि अन्नपूर्णा देवी ने अपनी संपत्ति को ईडी से बचाने के लिए जिन्होंने इन्हें चलना बोलना और राजनीति में कदम रखना सिखाए, वैसे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव को धोखा देने में इन्हें देर नहीं लगी तो ये गरीबों को धोखा देने में क्या कसर छोड़ेंगी। इस बात की जानकारी के अभाव में कोडरमा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जनता अगले इलेक्शन में भटक गई है, पर अब ऐसी गलती कतई नहीं होगी और कोडरमा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से ये जनता भाजपा को खदेड़ भगाने का फैसला कर लिया। वहीं राजद जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक और महागठबंधन के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा विपक्ष विहीन देश का सपना देख रही है। हमारे महागठबंधन के जो भी नेता क्षेत्र की गरीब गुरबा जनता का भला करना शुरू करती है, उसे मोदी जी के फेवरेट हथियार ईडी और सीबीआई तुरंत झूठा मुकदमा कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। पर जैसा कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी माननीय सुभाष यादव जी, जिन्होंने क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबा के दिलों में अपनी जगह बनाई और क्षेत्र के तमाम लोगों के दुख सुख में शरीक होने का काम शुरुआत से ही किया, उनके कार्य की चर्चा पूरे झारखंड में होने लगी थी। इसी खौफ से भी अब कोडरमा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा। इसकी सूचना जब भाजपा के वरीय नेताओं को मिली तो राजद वरीय नेता माननीय सुभाष यादव के घर ईडी द्वारा बीते दिनों छापेमारी कराई गई और सुबह से देर रात्रि तक कुछ भी हाथ नहीं लगा तो 11 बजे रात्रि को भाजपा नेताओं द्वारा साजिश कर पुलिस फोर्स के द्वारा माननीय सुभाष यादव के आवास पर 2 करोड़ रुपया भेजकर उन्हें झूठा मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इसी के आक्रोश में पूरे कोडरमा लोकसभा में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब सतर्क होकर भाजपा को खदेड़ भगाना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारे देश की स्थिति अंग्रेज शासन से भी बदतर हो जाएगी। मौके पर राजद नेता सरफराज नवाज खान, राम बच्चन यादव, रघुनाथ दास समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद नजर आए। इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त सरकार बनाना चाह रही है और वो ये चाह रहे हैं कि देश में विपक्ष रहे ही नहीं और जो है सो भाजपा का सरकार बने। लेकिन लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि जब विपक्ष मजबूत रहेगा तभी हिंदुस्तान देश का विकास होगा। अब लगातार देख रहे हैं कि जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं उनके सीबीआई, ईडी लगातार उनके ऊपर लगाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल के अंदर भेजा जा रहा है। उसी का उदाहरण है कि आप देख रहे हैं कि एक चर्चित चेहरा चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय सुभाष प्रसाद यादव जी, जो गरीबों वंचितों के बीच में हर समय खड़ा रहने का काम करते थे और उनके ऊपर जो साजिश के तहत और ये चतरा और खासकर कोडरमा जो लोकसभा है इसको हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए भाजपा के इशारे पर एक जो है कार्रवाई किया गया है और उनको सलाखों के अंदर जो है भेजने का काम किया। उसी के विरोध में, प्रतिशोध में हम लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं सभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने और यहाँ पर आज प्रतिवाद मार्च के तहत आज हम लोग पुतला दहन करने का काम किए। अब देख रहे हैं कि भाजपा के द्वारा भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो लोग जाते हैं वह जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं और जो भाजपा के वॉशिंग मशीन में नहीं जाते हैं वह भ्रष्टाचार युक्त रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अगर गंगा है, गंगोत्री है तो भाजपा में है जो भ्रष्टाचारी है और दूसरे पार्टी में जो है उनको बेवजह के लोगों को फंसाने का काम करते हैं ताकि डर से हमारी पार्टी में आ जाए। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, दलितों, अकलितों और पिछड़ों की वकालत करने वाली पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आदर्शों पर चलकर पूरे झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को मजबूत करने का काम बड़े भाई सुभाष प्रसाद यादव जी ने शुरू किया था। जब कोडरमा में अस्थायी रूप से रहकर उन्होंने राजनीति शुरू किया तो कोडरमा में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं उन्होंने अपने आला नेताओं को यह बताने का काम किया कि सुभाष प्रसाद यादव जनता के बीच इतने विश्वासी, इतने लोकप्रिय नेता हो चुके हैं कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतना असंभव सा लगने लगा है। आप देखे होंगे चंद दिनों पहले जब घोषणा हुआ अन्नपूर्णा देवी का लोकसभा का टिकट
इनका जब फाइनल हुआ तो उनके दरवाजे पर 4-5 गाड़ियां मात्र लगी थी, जिनको लेकर वो क्षेत्र में गई ये बताने के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनी हूं। उसी दिन उनको ये एहसास हो गया कि जब मेरे टिकट मिलने पर कार्यकर्ता उत्साहित नहीं और मुझे धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आ रहे हैं, तो जब मैं चुनाव में जाऊंगी तो ये जो लाखों वोट मुझे मिले थे अब उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं सुभाष प्रसाद यादव ने हमारे जमीन को खत्म कर दिया है। तब उनके बड़े नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हमारे पास सीबी और ईडी और सीबीआई है। हम देश के तमाम विरोधी दल के नेताओं को उसी के तहत फंसाकर अपने लिए जमीन बनाने का काम करेंगे। और ठीक उसी काम को चरितार्थ करते हुए उन्होंने 11-12 बजे रात में बड़े भैया सुभाष प्रसाद यादव जी को बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत, बिना किसी नोटिस के घर में जाकर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। आपको मालूम नहीं होगा, वहां हजारों लोगों ने उन्हें सड़क पर घेर लिया और जाने से मना किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर, क्योंकि सुभाष प्रसाद यादव जन नेता है, जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करते हैं। तब आदरणीय बड़े भैया सुभाष प्रसाद यादव जी ने जनता से आह्वान किया और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि आप कानून का सम्मान करें, मुझे भरोसा है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मुझे षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आपके बीच आऊंगा। तब कहीं जनता ने उन्हें ईडी के लोगों के साथ जाने दिया। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, आज कोडरमा के माध्यम से पूरे राज्य को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब कोई गलत काम करता है तो आप कभी भी ये सोचकर मत घबराना कि वो कितना बड़ा आदमी है। आप लालू प्रसाद यादव की तरह, राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही की तरह अपनी लड़ाई ईमानदारी से जारी रखना। गलत करने वाले का बहुत ही उम्र छोटा होता है, आज नहीं तो कल उसे नीचे गिरना होता है। और आप उस नीचे गिरते हुए प्रक्रिया को कोडरमा में देख सकते हैं कि आज अन्नपूर्णा देवी को और यहाँ के विधायक को कार्यकर्ता घूमने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरे झारखंड में सुभाष प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी को, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को और जिस तरीके से सुभाष प्रसाद यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जनता इसका बदला लेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से सफाया करेगी। क्या लगता है यह बात को देश के जनता को समझना होगा। यह देश के जनता जब नहीं समझ पाओगे तो आज सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है, कल क्या गारंटी है कि यहाँ का किसानों का गिरफ्तारी नहीं होगा, यहाँ का मजदूरों का गिरफ्तारी नहीं होगा, यहाँ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों का उसको जेल में डाला जाता है। जो संविधान बचाने की बात करता है उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन मोदी जी, यह इससे पता चल रहा है कि आपने नारा दिया है कि हम इस बार पार कर दोगे तो हम लोग गुलाम खटने के लिए तैयार है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि यह भारत देश में हम लोगों ने लड़ करके गोरों को भगाने का काम किया है। इस बार हम लोग 2024 में हाफ पैंट वालों को भी खदेड़ के भगाने। खबरों की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।